नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल हिंदू विद्या पर। दोस्तों, आप लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी चैनल पर आपने पढ़ाई किया होगा दोस्तों। और मेरे चैनल का जो क्वेश्चन है वो आपको देखने से पता चल रहा होगा कि इस क्वेश्चन का लेवल जो है वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं इस चीज़ को देखा हूं कि अनर्गल चीज़ें बताने से अच्छा है कि जो फैक्ट चीज़ें हैं वो आप लोग पढ़िए। हाँ, कम समय में सफलता आप लोगों को हाथ लगे, मैं वही कोशिश करता हूं दोस्तों। ये ना कि पढ़ते रह जाइए और अनर्गल चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते रह जाइए और एग्ज़ाम में वो सब क्वेश्चन बने ही नहीं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो लंबा हो जा रहा है दोस्तों और क्वेश्चन कम मिल रहा है, तो इसीलिए मैं आज चाहूँगा कि वीडियो छोटा हो और क्वेश्चन आप लोगों को ज़्यादा मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में है कि भारत बैगन और इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ पर स्थित है। देखिए, ये बिहार के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछते रहता है। ठीक है, आप लोग भी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप लोग देख रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को पूछते रहता है, तो इसको रिपीट मारते रहिए। ये मोकामा में है, पटना मोकामा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ है, उर्वरक उद्योग जो भारत में, ये देखिए प्रथम उर्वरक उद्योग था दोस्तों, बरौनी वाला। ठीक है, तो इसीलिए इसको किसी न किसी क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछते रहता है बिहार रिलेटेड में, क्योंकि ये पूरे भारत में प्रथम था। ठीक है, बरौनी वाला जो उर्वरक उद्योग था। ठीक है दोस्तों, और यहीं पे थर्मल पावर स्टेशन भी है बरौनी में ही, तो इसको भी पूछ देता है। एक बार पीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया था दोस्तों कि थर्मल पावर स्टेशन जो है बरौनी वाला, ये किस चीज़ पर आधारित है, तो ये कोयला पर आधारित है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये किस चीज़ पर आधारित है, कोयला से चलता है ये। ठीक है, तो ये भी देख लीजिए। अगर कांच उद्योग पूछता है तो कांच उद्योग ये पटना में है आपको। हाँ, और प्लाई उद्योग ये तो फेमस है, प्लाई उद्योग ये हाजीपुर वाला फेमस है दोस्तों, तो आप लोग को मालूम ही होगा, लेकिन रिवीजन कर लीजिए। और तसर रेशम या ऐसे ही भी रेशम केवल पूछे तो रेशम से अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो भागलपुर आंसर लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा चीज़ आप लोगों को पता चल गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ककोलत जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ये ककोलत, ये भी बीपीएससी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसी तरह का क्वेश्चन ही पूछता है दोस्तों। हाँ, तो ये कहाँ पर है, तो ये नवादा में है कि मुंगेर में है कि कैमूर की रोहतास, तो ये नवादा में है दोस्तों। ये जो ककोलत है ये कहाँ पे है, ये नवादा में स्थित है। ठीक है, हाँ, अगर भीम बांध पूछे तो ये मुंगेर में स्थित है, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। कांवर ताल झील पूछे तो ये बेगूसराय में, ये बहुत ही फेमस है कांवर ताल, ये भी पूछते रहता है किसी न किसी एग्जाम में, तो ये भी देख लीजिए। और दुर्गावती तो कहना ही नहीं है दोस्तों, दुर्गावती ये कैमूर का फेमस है। दुर्गावती कभी कभी रोहतास भी देता है, तो आप लोग अगर कैमूर देता है तो कैमूर मारिए, तो जिसमें कैमूर ऑप्शन में रहता है तो उसमें रोहतास नहीं रहता है, अगर रोहतास रहता है तो कैमूर नहीं रहता है, तो यहाँ पे दोनों देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रोहतास ऑप्शन में देता है तो रोहतास भी मारिए दोस्तों। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है अच्छा, यह क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे ज़्यादा आय कहाँ से प्राप्त होता है। अच्छा, ये बताइए कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए जो आय है वो सर्वाधिक आय कहाँ से प्राप्त होता है। तो इसमें प्रथम क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र है और चतुर्थ क्षेत्र है। तो इसमें ज़्यादा जो आय है वो तृतीय क्षेत्र से प्राप्त होता है, या इसको तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। तो तृतीय क्षेत्र बोलिए या सेवा क्षेत्र बोलिए। अगर सेवा क्षेत्र देता है तो सेवा भी लगाइए। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है दोस्तों, उसमें आता है कृषि हो गया, हाँ, पशुपालन हो गया और ये सब मत्स्य पालन हो गया, ये सब किस में आता है, ये प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, तो उद्योग आता है दोस्तों। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आता है, और तृतीय क्षेत्र में सेवा, जैसे बैंकिंग है, परिवहन है, ये सब तृतीय क्षेत्र में आता है। चतुर्थ क्षेत्र आप लोग नहीं पढ़े होंगे दोस्तों, तो चतुर्थ क्षेत्र में इतना जान लीजिए कि उसमें सरकार की जो व्यवस्था है वो चतुर्थ क्षेत्र में काउंटिंग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। ये देखिए, एसएससी में क्वेश्चन 2014 में भी पूछा है, 15 में भी पूछा है, तो ये पूछ रहा है कि ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन इससे बनता है दोस्तों कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है, पूंजीवादी है कि साम्यवादी है कि स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है या मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब जानते हैं आप लोग सरकार क्या होगा दोस्तों, इसमें है कि जो सरकारी क्षेत्र है, जो सरकार और जो निजी क्षेत्र है,
इन दोनों का सह अस्तित्व होता है, मतलब दोनों का मिला जुला करके जो अर्थव्यवस्था चलती है उसको हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इसका मिश्रित अर्थव्यवस्था का भारत जो है वो जीता जागता उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे और क्या क्वेश्चन बन जाता है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। तो अगर अमेरिका का अर्थव्यवस्था के बारे में पूछता है तो अमेरिका का जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, मतलब पूंजीवादी कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कि हम लोग के देश में अंबानी हैं, अंडानी है या रतन टाटा हैं, ये लोग जो हैं, तो इन लोगों के हिसाब से अगर हम लोग का जो देश में कोई भी नियम कानून बनता है, हाँ, या वेलफेयर डेवलपमेंट के लिए कोई रिपोर्ट आता है दोस्तों, या कोई प्रोग्राम बनाया जाता है गरीबों के लिए, तो वो प्रोग्राम कौन बनाता है दोस्तों। मान लीजिए कि कोई वस्तु है, हाँ, उस वस्तु का जो दाम है वो कौन फिक्स करता है, तो वो फिक्स करता है दोस्तों यहाँ की गवर्नमेंट। भारत में क्या है, गवर्नमेंट फिक्स करती है, लेकिन अमेरिका में क्या है कि जो वस्तु बना रहा है वो अपना रेट तय करता है, वो ज़्यादा होगा कम होगा उसका कंपटीशन मार्केट से होगा, तो वो पूंजीवादी है, यानी कि पूंजीपति लोग वहाँ पे सेट करते हैं। ठीक है, वहाँ पे सरकार चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती उसमें, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अगर जैसे आप लोग देखते ही होंगे कि यहाँ पे चावल वितरण हो रहा है, हाँ, तो चावल में क्या है कि सरकार 1-2 रुपये किलो चावल दे देती है, लेकिन वो किसानों को किस तरह से खरीदती है, तो वो किसानों से 20 रुपये 25 रुपये खरीदती है, लेकिन वो गरीब लोगों में बांटती है तो 1-2 रुपये केजी दे देती है, तो वो सरकार का निर्णय होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगर पूछेगा कि कौन है, तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो कौन हो जाएगा दोस्तों, ये अमेरिका की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अगर पूछेगा तो ये चीन की अर्थव्यवस्था है, चीन दूसरे स्थान पे है। ठीक है दोस्तों, अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछता है तो क्या आप जवाब देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशन उसी ने लिखा था, उन्हीं की अर्थशास्त्र की ये पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन। किसने लिखा था दोस्तों, तो एडम स्मिथ ने लिखा था। समाजवादी अर्थव्यवस्था किस देश में लागू है, तो आप लोग जानते होंगे जब सोवियत संघ विघटन नहीं हुआ था दोस्तों, तो वहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू किया गया था। ठीक है, तो ये सोवियत रूस बोलिए या सोवियत संघ बोलिए, ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर ये व्यवस्था लागू किया गया है। चलिए हम लोग इसका डिटेल देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा आप लोग। देखिए, मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ये आपका क्लियर हो गया। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है दोस्तों। ठीक है, दूसरे स्थान पे कौन है, चीन है। हाँ, अर्थव्यवस्था का अर्थशास्त्र का जनक अगर पूछ देता है तो कौन हो जाएगा, एडम स्मिथ हो जाएगा। और द वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है दोस्तों, तो एडम स्मिथ हो जाएगा। ठीक है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू कहाँ पे हुआ था, सोवियत संघ में। सोवियत संघ का विघटन अगर पूछ देगा कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था दोस्तों, तो 1991 में। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है, अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है दोस्तों, जो निजी क्षेत्र है, जैसे जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर, और जो गवर्नमेंट का है सरकारी, तो सरकारी जो है, ये दोनों का सह अस्तित्व होता है, मतलब दोनों को मिला जुला करके, ये और प्लस ये निजी प्लस सरकारी को मिला करके, हाँ, जो अर्थव्यवस्था बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसमें ऑप्शन में देखिए क्या है, सरकारी और निजी। ऑप्शन नंबर बी देखिए, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग देख लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम यहाँ कोशिश करेंगे दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चन पकड़ में आए और वीडियो लंबा ना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। अगर आर्थिक विकास देखा जाए तो भारत की जो गिनती होती है वो विकासशील देश है दोस्तों। भारत कैसा देश है, ये विकासशील, डेवलप्ड कंट्री नहीं है, ये डेवलपिंग कंट्री है, ये अभी विकास कर रहा है दोस्तों। तो इसको विकासशील राष्ट्र के रूप में इसको देखा जाता है। विकसित अगर पूछेगा तो किसका किसका हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, रूस हो जाए, सॉरी रूस नहीं, यहाँ पे विकसित अगर पूछेगा तो फ्रांस हो जाएगा, जापान हो जाएगा, ये सब विकसित है। ठीक है दोस्तों,
तो भारत का अगर पूछेगा तो कैसा हो जाएगा, विकासशील राष्ट्र है ये। अच्छा देखिए यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन बनता है। पहला तो क्वेश्चन ये बन जाता है दोस्तों कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है। अच्छा मानव विकास सूचकांक, इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन का जो डेवलपमेंट इंडेक्स है वो कौन जारी करता है, उसके बारे में आप लोग को बताना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि महबूब उल हक से क्वेश्चन बनता है, ये कहाँ किस देश के अर्थशास्त्री है, इसके बारे में आप लोग को बताना है। फिर वहीं पे एक है अर्थशास्त्री है अमर्त्य सेन, ये किस देश के हैं और इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था, हाँ ये भी बताना है आपको। ठीक है, मानव विकास सूचकांक जो है और किन किन स्तरों पे जारी किया जाता है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि मानव विकास सूचकांक किन किन स्तरों पर जारी किया जाता है, ये पूछता है। मानव विकास सूचकांक के आधार पर भारत का रैंक क्या है, अभी वर्तमान में भारत का जो क्या रैंक है इसके आधार पर। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अच्छा मानव विकास सूचकांक जो है ये कौन जारी करता है दोस्तों, तो ये यूएनडीपी एक संस्था है वो जारी करता है। यूएनडीपी इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये वर्ल्ड बैंक का है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक का एक संस्था है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यही मानव विकास सूचकांक जारी करता है। ठीक है, अगर महबूब उल हक के बारे में पूछेगा दोस्तों तो मैं ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पर लेकर के आया हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। ये कहाँ के निवासी थे दोस्तों, ये पाकिस्तान के निवासी थे। ठीक है, ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे दोस्तों, ये और अमर्त्य सेन, ये दोनों जो मिला करके जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान दिया है इन दोनों ने, तो इसीलिए इनसे क्वेश्चन पूछते रहता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिए। अमर्त्य सेन कौन सा अर्थशास्त्री थे, ये कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1998 में। ठीक है, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा, अमर्त्य सेन से क्वेश्चन पूछता है। ये सब याद करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ये लोग इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, मानव विकास सूचकांक 3 स्तरों पर जारी किया जाता है। प्रथम स्तर है जीवन प्रत्याशा, हाँ, दूसरा स्तर है शिक्षा और जीवन स्तर। जीवन स्तर मतलब प्रति व्यक्ति जो आय है, पर कैपिटा इनकम है, उसके आधार पर ये जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये देख लीजिए मानव विकास सूचकांक के आधार पर अभी जो भारत की रैंक है दोस्तों वो 134 है, 134वां स्थान है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है कि बैंक दर क्या है या बैंक रेट क्या होता है दोस्तों, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका जवाब दीजिए आप। ठीक है, तो बैंक दर क्या है, ये देखिए बीपीएससी 2011 में पूछा था। तो बैंक दर वो रेट होता है दोस्तों जिस रेट पर जो आरबीआई है वो अपने जो वाणिज्यिक बैंक है या जो कमर्शियल, वाणिज्यिक मतलब कमर्शियल बैंक को वो जो लोन देती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक दर। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वाणिज्यिक बैंक के लिए विनिमय बिल डिस्काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है। जो वर्ल्ड डेवलपमेंट है, एक होता है मानव विकास सूचकांक, एक होता है विश्व विकास सूचकांक, मतलब विश्व कितना डेवलप किया है, तो वो रिपोर्ट कौन जारी करता है दोस्तों। विश्व के अनेक देश हैं, तो वो देश कितना डेवलप किया वो कौन जारी करता है दोस्तों, तो ये IBRD, ये इसका सही आंसर हो जाएगा IBRD। ठीक है, ये रिपोर्ट जारी करता है, ये भी विश्व बैंक की, इसको IBRD को ही विश्व बैंक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग